नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, बिहार के मौसम को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, कहीं तेज बारिश का खतरा है या फिर मौसम सामान्य रहेगा, तो इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारत मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों के लिए भारी वर्षा और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके जिले में भी आज मौसम बदलेगा या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? यही जानना इस समय लाखों लोगों की पहली प्राथमिकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी जैसे जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। अब बात करते हैं मध्य बिहार की। पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और समस्तीपुर में भी मौसम करवट ले सकता है। यहाँ कई जगह हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर केवल बादल और हल्की फुहारें देखने को मिल सकती हैं। यही कारण है कि मौसम विभाग लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहा है। दक्षिण और पश्चिम बिहार की बात करें तो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा और जमुई जैसे जिलों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। यहां उमस के बीच दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। किसानों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है, लेकिन जहां बिजली गिरने की आशंका हो, वहां खेतों में काम करने से बचने की सलाह दी गई है। अगर आप बिहार से हैं, तो अभी कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहाँ इस समय धूप है, बादल हैं या बारिश हो रही है। आपकी जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अब बात करते हैं किसानों की। पिछले दिनों कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश के कारण धान की रोपाई प्रभावित हुई थी, लेकिन अब मौसम विभाग के ताजा संकेत किसानों के लिए कुछ राहत लेकर आए हैं। यदि अगले 24 घंटों में अनुमान के अनुसार बारिश होती है, तो धान की रोपाई और अन्य खरीफ फसलों के कार्यों को गति मिल सकती है। हालांकि जहां भारी बारिश की संभावना है, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए किसान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ही कृषि कार्य करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम विभाग के 7 दिन के पूर्वानुमान में बिहार के लिए लगातार गरज चमक, बिजली गिरने और कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
इसका मतलब है कि अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका जवाब इस समय बिहार का हर किसान, हर परिवार और हर मौसम देखने वाला जानना चाहता है। क्या अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में अच्छी और लगातार बारिश शुरू होगी या फिर केवल छिटपुट बारिश ही देखने को मिलेगी? भारत मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि मानसून बिहार पर सक्रिय बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, इसलिए अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर और पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, बारिश पूरे बिहार में एक जैसी नहीं होगी। यही सबसे बड़ी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में अच्छी बारिश हो रही हो, जबकि उसी समय पटना, गया, नवादा या औरंगाबाद में केवल बादल दिखाई दें या हल्की बारिश हो। इसलिए अगर किसी दूसरे जिले में तेज बारिश की खबर मिले तो यह जरूरी नहीं कि आपके जिले में भी वैसा ही मौसम हो। यही कारण है कि मौसम विभाग जिलावार पूर्वानुमान देखने की सलाह देता है। किसानों के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई अब भी बाकी है, वहां अगले 2-3 दिनों की बारिश काफी राहत दे सकती है। वहीं जिन इलाकों में पहले से पर्याप्त पानी है, वहां लगातार बारिश होने पर खेतों में जलभराव की समस्या भी बन सकती है। इसलिए खेत में पानी की निकासी पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना बारिश का इंतजार करना। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और बताइए कि आपके यहाँ किसान अब भी धान की रोपाई शुरू कर चुके हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के साथ कई जगह वज्रपात, बिजली गिरने का भी खतरा बना रह सकता है। बिहार में हर वर्ष बिजली गिरने की घटनाओं में जान माल का नुकसान होता है। इसलिए यदि आकाश में तेज गरज सुनाई दे तो खुले खेत, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के पास रुकने से बचें। मौसम साफ होने के बाद ही खेतों में काम शुरू करें। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे बिहार के मौसम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा असर किन जिलों में होगा, यह स्थानीय मौसम प्रणाली की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए भारत मौसम विभाग की नई चेतावनियों और जिला स्तरीय अपडेट पर नजर बनाए रखें।